हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स के मुझे सवाल आते हैं कि मैम हमारे डिवाइन मस्कुलिन हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, हमें इग्नोर करते हैं, हमारी कदर नहीं करते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो उनके लिए मैं आज का ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। तो आज जो हम वीडियो में बात करेंगे और इस तरह से आप अगर उनके साथ बिहेवियर करेंगे तो 100% वो आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये जर्नी जो है आपको कुछ सिखाने के लिए दी गई है, जो कि बातें जितनी जल्दी आपको समझ में आएगी उतना ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा डिवाइन फेमिनिन ही अपने डिवाइन मस्कुलिन के पीछे भागती है। बहुत कम केसेस में ऐसा भी होता है कि डिवाइन मस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन के पीछे भागती है और डिवाइन फेमिनिन उनको इग्नोर करती है, उनकी डिरिस्पेक्ट करती है, कभी कभी उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है, क्योंकि वो कभी उनकी वैल्यू नहीं करती है। तो ये सेम चीज़ें डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के दोनों के बीच में भी हो सकती है सिमिलर तरीके से। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि डिवाइन फेमिनिन ही अपने डिवाइन मस्कुलिन के पीछे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, इतनी ज़्यादा भागने लगती है कि वो अपने आप को खुद को भूल जाती है। तो ये जर्नी आपको कुछ चीज़ें सिखाने के लिए दी गई है। जितनी जल्दी आप इस जर्नी में चीज़ों को सीखते हो उतना ही जल्दी आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो और आप अपने रियल मकसद तक पहुंच जाते हो। तो दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए और डिवाइन मस्कुलिन के लिए भी है जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। जो डिवाइन फेमिनिन नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सेपरेशन में है, उनके डिवाइन मस्कुलिन उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए ये आज का वीडियो स्पेशल बनने वाला है। लेकिन अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन आपके साथ स्मूथली चल रहे हैं, आपकी कंटिन्यू बातें हो रही है, आपको उनके डेली के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आप कंटिन्यू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, अटैच में हो, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज के लिए, गाइडेंस के लिए ये वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को सुन सकते हो, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही फ्रीली तरीके से बात करूंगी कि आपको करना क्या होता है, ऐसे सिचुएशन से आपको कैसे बाहर निकलना होता है, क्योंकि मेरा मकसद आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। इसलिए पूरी तरीके से आप वीडियो को पहले समझ लीजिए कि मेरा कहने का मकसद क्या होता है, क्योंकि कभी कभी आप नेगेटिव कमेंट्स करते हो, बात को नहीं समझ पाते हो और वीडियो पर किसी भी तरह के नेगेटिव कमेंट्स डाल देते हो, तो ये ठीक नहीं होता है। क्योंकि आपको वीडियो को पहले अच्छे से सुनना है कि मेरे कहने का मतलब क्या होता है और वो लाइन सच में आपको रिजोनेट करती भी है या नहीं, तो ये पहले आप देख लीजिए। उसके बाद ही उसके ऊपर आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, उसके बाद ही आप उस पर मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो जब आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपको वैल्यू नहीं देते, आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी दिल की बातें, आपको कुछ भी नहीं करते हैं, ये सभी डिवाइन फेमिनिन्स के सवाल है जो इस जर्नी में जी रही है। क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन को इमोशनली समझाती है, कभी कभी बहुत सा गुस्सा करके भी समझाती है, कभी फाइट करके भी समझाती है। सब कुछ करने के बाद भी या सब कुछ करने के बावजूद भी वो पाती है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आज जो मैं बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है और आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स को इन पर फोकस करना है जिनके भी ये इश्यूज़ है अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ, जो इन स्थितियों से गुजर रही है। क्योंकि साइकोलॉजी हर इंसान की एक जैसी काम करती है, इसीलिए आप अगर 20-25 दिन भी इस पर फोकस करते हो तो सच में इसका असर आपके ऊपर बहुत ही गहराई से इम्पैक्ट डालेगा, ये श्योर मैं बता सकती हूँ। तो जो पर्सन आपसे आज बात नहीं कर रहा है, चाहे आपके ट्विन्स हो, चाहे आपके सोलमेट हो, आपके हस्बैंड हो, या चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो जिसको आपको सुधारना है, तो आपको इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जो आज आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है वो बाद में एक पल भी आपके बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन शर्त यह है कि खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि आपके इमोशनल कंट्रोल इस जर्नी में बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाले होते हैं।
तो सबसे पहले आपको आपके इमोशंस पर कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि आपने डिवाइन फेमिनिन अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं की है। आप उनके पीछे इतना भागते क्यों हो? क्योंकि उन्होंने वैसा क्रिएट किया हुआ है कि जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। और ये सच है, क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली बात करना चाहूँगी। जिनको रिजोनेट करे, अच्छा लगे, वो इन सब बातों से सहमत होंगे, और जिनको रिजोनेट ना करे उनके लिए ये वीडियो किसी काम का नहीं है। वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने डिवाइन फेमिनिन अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं की है, और आप इसलिए उनके लिए इतना पागल होते हो क्योंकि उन्होंने वैसा क्रिएट किया है आपके सामने, वैसे माहौल को आपके सामने उन्होंने क्रिएट किया है जैसा आपको आकर्षित लगता हो। अगर कोई भी चीज़ हो रही हो आप दोनों के बीच में, जैसे कि आप गलत नहीं हो किसी भी सिचुएशन में, तो आपको झुकना नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया है कि डिवाइन फेमिनिन की अपनी गलती ना होने पर भी डिवाइन फेमिनिन झुकती रहती है, क्योंकि आपने ये गलत धारणा बनाई है कि रिश्तों को बचाने के लिए झुकना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि ये चीज़ें काम नहीं करती है। जब आप अपने साथी से इस तरह से कनेक्ट होते हो, चाहे वो आपके ट्विन हो, सोलमेट हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी क्यों ना हो, अदर रिलेशन जिनकी आप केयर करते हो, वैल्यू करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और सामने वाला भी आपकी उसी तरह वैल्यू करता हो, रिस्पेक्ट करता हो, आपकी केयर करता हो, फिर अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो माफ़ करने में या झुकने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बिना किसी गलती के आप ही झुके जा रहे हो, आप ही उनको इतना वैल्यू जो आपके आत्मसम्मान से भी बढ़कर आप उन्हें दिए जा रहे हो, फिर भी अगर उसे उसकी कदर नहीं हो तो आप यहाँ पर गलत कर रहे हो। क्योंकि आप सामने वाले को ये हक दे रहे हो कि आओ मुझे मैनिपुलेट करो, आओ मुझे पीछे भगाओ, क्योंकि मैं पागल हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ, इतना दीवाना हूँ, तो तुम मुझे अपने पीछे भगाते रहो। तो ये हक आप खुद उन्हें दे रहे हो। तो आपको क्या करना है? ये हक उन्हें नहीं देना है। सबसे पहले मैंने बोला है आपको कि आपको आपके इमोशंस पर कंट्रोल करना है। दूसरी बात, आपको उन्हें ये हक नहीं देना है और उन्हें ये एहसास दिलाना है कि यहाँ आपकी ये गलती हुई है। उन्हें इस बात का एहसास होने दो अपनी गलती का, और उन्हें उस पर आपको माफ़ी भी मांगने दो, और दोबारा ऐसी वो गलती ना करे, ये भी बात आप उनके साथ फिक्स करो। हमेशा एक बात याद रखिए डिवाइन फेमिनिन, चाहे कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपके डिवाइन मस्कुलिन हो, आपके सोलमेट हो, आपके हस्बैंड हो, या कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, अगर आप सामने वाले को चाहे प्यार हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, बिना कमाए यूं ही आप उन पर नौछावर कर दे रहे हो, लुटा दे रहे हो, तो यहाँ पर आप गलत किए जा रहे हो। क्योंकि ये जो चीज़ें आप उन्हें इतना फ्रीली दे रहे हो, ये चीज़ें कमाना इतना डिफ़िकल्ट होता है, इतना हार्ड होता है कि आप उन्हें आसानी से देते जा रहे हो। और इसीलिए ही सामने वाला आसानी से मिलने वाली इन चीज़ों की कभी भी कदर नहीं करेगा, कभी भी आपकी प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल हो। और इसीलिए ही वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपसे दूरी बनाने लगते हैं, आपको मैसेज करना कम कर देते हैं। तो कभी कभी आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो डिवाइन फेमिनिन, और उनके नंबर पर बार बार कॉल्स करने लगते हो, मैसेजेस करने लगते हो, जिससे आप उनको और भी ज़्यादा इरिटेट करने लगते हो। कभी कभी डिवाइन फेमिनिन आप मैसेज भी नहीं करते हो, कॉल्स भी नहीं करते हो, परंतु आपकी एनर्जी पूरी तरह से उनके ऊपर ही फोकस रहती है, और आप एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ जुड़े होने की वजह से, कनेक्टेड होने की वजह से उनको ये एनर्जी का एहसास होता है। क्योंकि आपके मैसेजेस ना करने से, कॉल्स ना करने से, फ़ोन्स ना करने से आप उनसे दूर नहीं हट पाते हो, क्योंकि एनर्जेटिकली जब आप उनके साथ कनेक्ट होते हो तो ये बात सोल के द्वारा उन्हें पता चलती है, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन है, आपका इंटरनल कनेक्शन है, इसीलिए आपकी हर एनर्जी उनके साथ कनेक्ट होती है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना होता है।
आपको उन्हें ये रिमाइंडर करने की बार बार ज़रूरत ही नहीं होती है कि मैं भी आपके जीवन में हूँ। ये सब करना आप बंद करके अपने आप पर जब तक फोकस नहीं लगाते हो तब तक आप अपने आप में बैलेंस नहीं हो पाते हो। अगर आप खुद ही अपने इम्पोर्टेंस को खो देते हो तो वो कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। इसलिए पहले आपको अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट देना होगा कि आपका एक मैसेज, एक कॉल भी उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बन जाए। इसलिए खुद के इमोशंस पर आपको इतना कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, और ये तब पॉसिबल होगा जब आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि उनके ऊपर। जो भी चीज़ें हमें फ्री में मिलती है या जिन चीज़ों के लिए हमने कभी कोई खास हार्ड वर्क नहीं किया होता है, हमें उनकी कभी वैल्यू ही नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उन्हें माँ बाप की वैल्यू क्या होती है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो प्यार भी ऐसा ही होता है। सच्चे प्यार का एहसास तब तक सामने वाले को नहीं होता है जब तक वो उस वैल्यू को नहीं समझता है। जब तक आप अपना प्यार उन्हें फ्री में परोसते रहेंगे तब तक उस प्यार की उन्हें कोई कदर नहीं रहेगी। इसलिए इमोशनल से थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा और अपनी बैलेंसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। जिस दिन जिस पल आपने उनसे थोड़ी भी दूरी बनाई, उन्हें थोड़ा सा भी स्पेस दिया, उस दिन वो आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी कदर करेंगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा बैलेंस बनाइए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए। कभी कभी इतना प्यार आप अपने साथी को देते हो तो वो आपकी एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं और वो आपसे भाग जाते हैं, क्योंकि आप हद से ज़्यादा उन पर डिपेंड हो जाने लगते हो। आपका हंसना, आपका रोना, आपका खाना पीना, आपकी हर एक बात को आप बस उनके लिए करना चाहने लगते हो, और खुद को ठीक भी करोगे, अच्छा भी करोगे तो भी उनको अहमियत देकर ही आप करोगे। अगर वो नहीं रहा तो आप जिंदा लाश बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उनके ऊपर निर्भर रहना शुरू कर देते हो। आप उनके बिना अपने आप को ठीक ही नहीं पाते हो। अगर वो साथ रहेंगे तो ही आप अपनी हेल्थ की केयर करने लगते हो, अपने आप को आईने के सामने देखना पसंद करने लगते हो। अगर वो नहीं रहे तो आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन अपने आप को खुद को आईने के सामने भी नहीं देख पाती है। क्यों ऐसे जीवन आप उनके ऊपर निर्भर करते हो? ये आपकी अवेकनिंग नहीं है। क्या ये आपकी अवेकनिंग है कि इस जर्नी में आप किसी और के ऊपर निर्भर अपनी खुशियों को रखते हो, कि अगर सामने वाला ना रहे तो आप मर भी जाते हो? तो इसको अवेकनिंग नहीं कहते हैं, इसको तो डिपेंडेंसी कहते हैं, कि आपको किसी पर निर्भर रहने की आदत हो गई है। और किसी की आदत होना मोहब्बत होने से ज़्यादा खतरनाक होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आपको यूनिवर्स इस जर्नी में ये सिखाते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो वो सिर्फ आपका अपने लिए और खुद के शरीर के लिए होना चाहिए, खुद के हेल्थ के लिए होना चाहिए, आपके खुद के केयर के लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर निर्भर होना चाहिए कि वो आया तो ही आप हंस देंगे और वो गया तो आप बस मर जाएंगे। ये सब जब तक आप नहीं छोड़ते हो और खुद को वैल्यू नहीं देते हो तब तक सामने वाला भी आपको वैल्यू नहीं देगा, आपसे भागता ही रहेगा। इसलिए खुद पर तरस खाओ, पहले खुद को स्वस्थ बनाओ। सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू बनाओ, खुद की रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू खुद क्रिएट करो। और जब आप ये सब करोगे तो सामने वाला खुद ही कुछ ही समय के बाद आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि तब आप एक बैलेंस डिवाइन फेमिनिन रहोगे, तब आप एक अवेकन सोल रहोगे। किसी पर डिपेंड रहकर खुद को अवेकन कहना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है कि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो, सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स, ये सारा ब्रह्मांड आपको इम्पोर्टेंस देने लगता है और उसमें आपके डिवाइन मस्कुलिन भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो को थोड़ा प्रैक्टिकल लीजिए और अपने आप पर फोकस कीजिए। और ये सब मैंने आपके भले के लिए कहा है। अगर आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन को इस बात का बुरा लग रहा हो तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आप इसमें से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लीजिए, और अगर जो आपको नेगेटिव लगता है तो वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। आप अपनी जर्नी में बैलेंस होकर, अपने मैस्कुलिन के साथ बैलेंस होकर इस जर्नी को स्मूथली चलाइए और अपने आप का खुद का ध्यान रखिए। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। ये सब मैं आप सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के लिए कहती हूँ, तो आपको ऐसे ही रहना है।
तो आज के इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए। धन्यवाद।